हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अभी क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं 9वीं कक्षा का आलोक भाग 1 से एक कविता है जिसका नाम है नर हो न निराश करो मन को। तो हम इस वीडियो में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर्स का जो ये कविता है, तो ये कविता की कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 की कवि ने हमें प्रेरणा दी है। यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन 4 है। मैंने ऑप्शन यहाँ पे लिखा नहीं है, डायरेक्ट आंसर मेंशन कर दिया है। तो ऑप्शन में कर्म की, आशा की, गौरव की, साधन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्म की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कवि के अनुसार मनुष्य को अमरत्व प्राप्त हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 है, अपने नाम से, धन से, भाग्य से, अपने व्यक्तित्व से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अपने व्यक्तित्व से, जो कि घ नंबर। एंड 3 नंबर है, कवि के अनुसार नर हो न निराश करो मन को का आशय है। तो ऑप्शन 4 है यहाँ पे, सफलता प्राप्त करने के लिए आश्वान होना। मन में निराशा तो हमेशा बनी रहती है। घ नंबर है, मनुष्य अपने प्रयत्न से असफलता को भी सफलता में बदल सकता है। घ नंबर है, आदमी को अपने गौरव को ध्यान हमेशा रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, मनुष्य अपने प्रयत्न से असफलता को भी सफलता में बदल सकता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आ, जिसमें हम लोग को 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन है कि तन को उपयुक्त बनाए रखने के क्या उपाय हैं। इसका आंसर हो जाएगा तन को उपयुक्त बनाए रखने के लिए कवि ने कहा है कि मनुष्य को कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित कर उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यानी कि प्राप्ति के लिए काम करते रहना चाहिए। जीवन में आए अवसर को यूं ही नहीं हाथ से जाने देना चाहिए। अगर हम यूं ही घर बैठे रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अपने तन और मन को यूं ही व्यर्थ न करके उसको सदुपयोग करना चाहिए, यानी कि सही उपयोग में लाना चाहिए। अर्थात कवि ने कर्म के माध्यम से शरीर का उपयोग करने की सलाह दी है। ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अभी। तो क्वेश्चन है, कवि के अनुसार जग को निराश सपना क्यों नहीं समझना चाहिए। निराश सपना, तो कवि के अनुसार आंसर देखेंगे कि कवि के अनुसार जग को निराश सपना इसलिए नहीं समझना चाहिए क्योंकि मनुष्य का जीवन केवल सपनों पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग का जो जीवन है सिर्फ सपना देखने के लिए या फिर सपनों पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य का जीवन कर्म पर निर्भर रहता है, यानी कि काम पर ही निर्भर रहता है। कवि कहते हैं कि जीवन में आए सुनहरे मौके को हाथ से नहीं चले जाने देना चाहिए। अपने को अपने काबिलियत एवं हुनर से खुद का लक्ष्य तथा रास्ता तय करना चाहिए, है ना। मतलब हमारा जो हुनर है, हमारा जो क्वालिटी जैसे कि बोल सकते हैं ना, जो हमारा क्वालिटी है, जो हमारा काबिलियत, जो हमारा करने की जो क्षमता है, उसको हम लोग क्या करना, खुद का लक्ष्य और रास्ता तय करना चाहिए, है ना। एंड आगे देखिए, जो व्यक्ति अपना कार्य खुद करता है उसके पास परमात्मा हमेशा रहते हैं। यानी कि जैसा आप करोगे आपका कर्म पे ही आपका भगवान भी आप पे खुश रहेंगे, है ना। तो वही बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति अपना कार्य खुद करता है उसके पास परमात्मा हमेशा रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्वेश्चन है कि अमृतत्व विधान से कवि का क्या तात्पर्य है। अमृतत्व विधान, इसका आंसर देख लीजिए। अमृतत्व विधान से कवि का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने कर्म और अपने अंदर छिपे गुणों को समझ ले तो वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। लक्ष्य को पाने के लिए हमारे पास सभी तत्व मौजूद है ना। हमारे पास हमें जो जो चाहिए हमें भगवान ने, ईश्वर ने सब प्रदान किया है। तो यही बोला गया है कि एक चीज़ की लक्ष्य को पाने के लिए हमारे पास सभी तत्व मौजूद है। सिर्फ हमें उठकर उस मौके को पकड़ना है, हमें उस चांस लेना है, हमें उस अपॉर्चुनिटी को खोने नहीं देना है ना। तो उससे उठकर उससे मौके को पकड़ना है, निराशा न होकर अपना कर्म करते रहना है। अर्थात व्यक्ति अपने महत्व को पहचान कर अमृतत्व प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, अपने गौरव का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए। अपने गौरव का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह गौरव इतना भी न बढ़ जाए कि खुद का मान सम्मान खराब हो। जीवन में कोई भी काम करे उस काम के महत्व को समझ कार्य करना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें, उनके दिलों में हमारी इज्जत हमेशा बनी रहे। अर्थात
ज़्यादा गौरव भी न करे और अपने ऊपर विश्वास भी रखे कि हम भी कुछ हैं। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखो। प्रतिपाद्य मतलब होता है इसका सारांश। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए। नर हो न निराश हो कविता का प्रतिपाद्य इस प्रकार है कि कवि मैथिली शरण गुप्त जी इन कविता के माध्यम से यह समझाते हैं कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए। निराशा जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसे दूर कर इस जीवन में अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए। जीवन में आए हर अवसर को अपने हाथों से यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए हमें जो भी गुण तथा तत्व चाहिए वह सब हमारे पास है, सिर्फ हमें उठकर उस मौके को पकड़ कार्य करते जाना है। परंतु हमें यह भी ध्यान देना है कि अधिक गौरव करके अपना मान सम्मान नहीं खोना है। अर्थात हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे कर्म को लेकर मरने के बाद भी सभी हमें याद रखें। ठीक है ना। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर आ का। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जो कि सप्रसंग व्याख्या करना है, लगभग 100 शब्दों में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, संबलों की सुयोग न जाए चला कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, इस हम लोग प्रसंग करना होता है तो सबसे पहले प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या एंड लास्ट में विशेष लिखना होता है। तो प्रसंग कैसे लिखते हैं? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित नर हो न निराश करो मन को से लिया गया है। संदर्भ है, यहाँ कवि ने अच्छे अवसर को न छोड़ने की बात की है। व्याख्या है, कवि यह कहना चाहता है कि मनुष्य को अपना जीवन सफल बनाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, इसलिए समय रहते संभल कर उस सुनहरे मौके को अपनाना चाहिए। यह न हो कि वह अवसर तुम्हारे हाथों से यूं ही चला जाए। कवि यह भी कहते हैं कि सदुपाय तथा अच्छा उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका परिणाम हमेशा फलदायक ही होता है। सिर्फ हमें उस अच्छे अवसर को अपनाना है और अपने महत्व तथा काबिलियत से समय रहते उसका सदुपयोग करना है। और इसका विशेष देखिए, अतः इन पंक्तियों के माध्यम से कह सकते हैं कि कवि ने अच्छे अवसर को न छोड़ने की बात की है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि इसका व्याख्या करना है, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ फिर जा सकता है वह सत्य कहाँ। तो इसका आंसर देखिए, प्रसंग वैसा ही होगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित नर हो न निराश करो मन से लिया गया है। संदर्भ क्या होगा? कवि हमारे अंदर छिपे गुण तथा महत्व को याद दिला रहे हैं। एंड व्याख्या देखिए, इन पंक्तियों के जरिए कवि गुप्त जी का कहना है कि मनुष्य अपने लक्ष्य एवं कर्म के जरिए ही इस संसार में अपना नाम कमाता है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी गुण तथा तत्व चाहिए वह सब हमारे पास मौजूद है, सिर्फ हमें उस गुण तथा तत्व को पहचान कर कर्म करना है। अगर हम अपने महत्व को और व्यक्तित्व को पहचान कर कार्य करेंगे तो जीवन का वह सार तथा वह सच को ढूंढ पाएंगे जिस सच को हम कर्म के माध्यम से दूर रहे हैं। अर्थात सच्चे मन से कर्म करोगे तो वह सार कहाँ जा सकता है? कर्म के माध्यम से उस साल को तुम हासिल कर ही लोगे। तो ये रहा व्याख्या एंड विशेष देख लीजिए लास्ट का। अतः इन पंक्तियों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि कभी हमारे अंदर छिपे गुण तथा महत्व को याद दिला रहे हैं। तो ये रहा आज का सारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।